बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान रशीद और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न मैथ विद इरफान रशीद। 9th क्लास का मैथ हमने शुरू किया होता जिसमें हमने चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 11 के 11.1 एक्सरसाइज के हमने पहले 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अभी इस वीडियो में आपको नेक्स्ट 3 से 4 क्वेश्चन और कराए जाएंगे ताकि आपका ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाए। हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब क्लास इंटरवल में डिस्टेंस कितने का आ रहा है, कुछ डिस्टेंस 50 का आ रहा है और कुछ आगे 100 का भी आ रहा है। और हमारे पास क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। लास्ट लेक्चर में भी हमने हिस्टोग्राम बनाया था, इसमें दोबारा हिस्टोग्राम बना रहा हूं क्योंकि यही हिस्टोग्राम शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है, और बहुत आसान है। यहाँ पर आप कुछ गलतियां कर जाते हैं वही बताऊंगा, ठीक है, लेकिन वो गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी आगे। ठीक है, अब हिस्टोग्राम क्या होता है हमारे पास, ये मैं हिस्टोग्राम का डायग्राम बना रहा हूं। ये हिस्टोग्राम, ठीक है। ये जो हमारी लाइन होती है, ये लाइन क्या होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसके ऊपर हमारे पास ये पॉइंट्स आते हैं, ये पॉइंट्स दिए गए ना, ये पॉइंट्स, और फ्रीक्वेंसी हमारी यहां पे आती है। ठीक है, अब ये पूरा एक हिस्टोग्राम का एक रेक्टेंगल है। किस तरह देखें, मैं इधर लिख देता हूं 1 से शुरू हो रहा है तो ये मैं 1 से शुरू करता हूं, ये 0 है, 1 से शुरू किया यहां तक, फिर यहां तक, यानी 1 से 50 इसके दरमियान आ गया, फिर 51 से 100 इधर आ गया, फिर 101 से 150 यहां आ गया, फिर 150 से 200 यहां आ जाएगा, फिर 151 से, फिर हमारे पास क्या है 201 से 300। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको गैप को ज्यादा कर दिया क्योंकि ये 50-50 का डिफरेंस था और ये 100 का डिफरेंस। ठीक है, और फिर 301 से 400 हो गया, फिर हमारे पास 401 से 500 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास पूरा, ये मैंने क्लास इंटरवल इधर लिख दिया। फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 120। अब 120 की लाइन लगाते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, मैंने 12 तक, 10 का डिफरेंस किए, 10 20 30 40, ये 50, ये 60, ये 70 80 90 100 110 और 120। ये हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ये हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, 1 से 50 10 तक जा रहा है तो हम इस लाइन को 10 तक ले जाएंगे, ये 10 तक होगी। ठीक है, अगली लाइन क्या है, 15 तक है, हम इसको 20 से थोड़ा सा नीचे दरमियान में, 10 और 20 के दरमियान में। फिर हमारे पास क्या है 30 है, तो 30 की ये लाइन, ये 30 की लाइन, ये 30 का पॉइंट है ना, ये वाला। ठीक है, ये इधर से देखना है 30 और इधर ये इधर मिला दे। फिर क्या है 40 है, तो 40 वाली लाइन को इससे मिला देते हैं, ये 40 की लाइन मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद 40 के बाद है 120, डायरेक्ट 120 पे चला गया। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी भी हो सकती है, मैं इसको ऊपर से दोबारा सीधा कर दूंगा। ये लाइन सीधी हो गई। ठीक है, 120 के बाद है 100, ये 100 की ये लाइन है, थोड़ा सा गैप देकर है क्योंकि ये 100 की लाइन है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है 100 के बाद 85, तो 85 यहां पे आएगा, ये 85 है। तो नेक्स्ट जो आखिरी होगी वही मैंने कहा है, वही होगी जो उससे पहले वाली ये।
अब इनको इस तरह मिलाना है, इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दे और ये इससे मिल जाए, ठीक है। अब ये इससे अगर मिलेगा तो ये तो इसको छोड़ देंगे, इधर उसके बराबर बराबर मिलाते हैं, ये तो मैंने बराबर ही कर दिया। अब इसको इससे मिला दें और इसको इससे जब मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हिस्टोग्राम बन जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। बस ये हिस्टोग्राम उसने कहा है तो हमने हिस्टोग्राम बना दिया, ठीक है। बस यही चीज हमने बनानी है, हिस्टोग्राम, इस क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। ये बड़ी सही तरीके से बनाओगे तो पूरे नंबर मिलते हैं इसका, ठीक है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये पॉलीगॉन ड्रा किया हुआ मिला है, नहीं बुक में आपका है पॉलीगॉन ड्रा किया हुआ है, ठीक है। अब इस पॉलीगॉन में से हमने क्वेश्चन बनाना, पहले हमें क्वेश्चन दिया जाता था ये बनाते थे, अब ये दिया गया इससे आंसर हमें लेने, क्वेश्चन इसके बताए गए उसके आंसर हमें देने। पहला पार्ट है इसका, पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। अब स्टेट्स क्या है, देखो ये जो वैल्यू है ना, ये स्टेट्स है, यहां से लेकर यहां तक स्टेट्स है। और ये जो है ना पर कैपिटा इनकम, यानी ये $1000 में, यानी ये $10,000, ये $12,000, ये $14,000, ये $16,000, ठीक है। और ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, देखो ये 8 है, ये 9 है, ये 13 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 3 है और 2 है और ये 1 है। तो टोटल जो नंबर ऑफ स्टेट है इन सारों को हमने ऐड करना है, सारों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स का, वो आता है 48। क्या आएगा, 48। पहला आंसर हमारा होगा कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 48 स्टेट्स है नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक हो गया। दूसरे में हमें क्या कह रहे हैं वो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट विच हैज लीस्ट पर कैपिटा इनकम। सबसे जो कम कैपिटा इनकम है तो उसमें हमारे पास कौन सा नंबर आता है, सबसे कम कैपिटा इनकम है 10,000, तो उसमें कौन सी स्टेट आती है, 8वीं स्टेट आती है, ठीक है। वो कहते हैं वो कौन सी कम से कम स्टेट कैपिटा इनकम है, वो कौन सी स्टेट है, सबसे कम कैपिटा इनकम 10 है, ठीक है। 10 पे स्टेट कौन सी आती है, 8 आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो 8वीं स्टेट है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट हैविंग हाईएस्ट कैपिटा इनकम। हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट कैपिटा इनकम, ये हाईएस्ट कैपिटा इनकम क्या है, 22। ये नहीं, ये तो हमारे हिस्से में नहीं, ये मैंने ऐसे लिख दिए, हमारी आखिरी क्या है 22 हाईएस्ट कैपिटा इनकम। तो वो कौन सी स्टेट पे, वो नंबर 1 स्टेट पे, ये नंबर 1 स्टेट पे। तो इसको क्या लिखना है, 1 नंबर, ये 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टेट हैव कैपिटा इनकम $14,000 एंड $16,000, यानी 14,000 और $16,000 में वो कौन सी परसेंटेज, इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि 14 से लेकर $14,000 से लेकर 16 तक, यानी यहां से लेकर यहां तक हमारी परसेंटेज क्या बनती है, किसकी परसेंटेज बतानी है, स्टेट्स की। यहां से यहां तक स्टेट की परसेंटेज बतानी है। अब 14 पे नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, 13, और 16 पे नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, 10, तो टोटल कितने हो गए, 13। तो क्या हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट है 48 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, ये परसेंटेज आती है 48%। कितनी आती है, 48%, ठीक हो गया। इसके बाद कहते हैं हाउ मेनी स्टेट हैव पर कैपिटा इनकम, हाउ मेनी स्टेट्स 18,000 एंड अबव, 18,000 और उससे अबव में कितनी आती है, यानी इन 3 में 1, 2 और 3, ठीक है। इन 3 में हमारे पास क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी स्टेट, कितनी स्टेट्स आती हैं इन 3 में। इन 3 में देखो 6 ये है, 2 ये, 8 और 1 9, ठीक है। ये 5 है, ये 5 और 2 7 और 1 8, तो नंबर ऑफ स्टेट इसमें आती है हमारे पास 8।
5 में नंबर ऑफ स्टेट कितनी आती हैं? 8 नंबर ऑफ स्टेट्स आती हैं। फिर इसके बाद क्या कहते हैं? इसके बाद जो कह रहा है वो बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेबल बनाना है। अब इधर टेबल बनाना है, पहले टेबल दिया जाता है, ये बनाता है, ये दिया गया, टेबल बनाना है। अब टेबल कैसे बनाएंगे? इधर हम लिखेंगे कैपिटा इनकम, और आगे हम क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब स्टेट्स। ये हमारे पास आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसमें? सबसे हमने कहां से शुरू करना है और कहां तक खत्म करना है? अब हमारे पास क्या है? 9 से 11 कैपिटल इनकम, ये 10 है ना, तो हम किधर से पीछे शुरू करते हैं थोड़ा सा, तो क्या करेंगे? 9 to 11, ठीक है। फिर 11 to 13, 2 का डिफरेंस, फिर 13 to 15, फिर 15 to 17, फिर 17 to 19, और 19 to 21, और 21 to 23। हमारा क्या था? 22 तक था, तो हमने यहाँ तक खत्म किया 23, यहाँ से शुरू किया 9, क्योंकि 10 से पहले उसने शुरू किया तो हमने 9 लिख दिया, और 22 के बाद खत्म किया तो हमने 23 तक लिख दिया। ये हमारे क्लास इंटरवल बन गए। अब इसमें लिखना है 9 से 11 तक, 9 से 11, 9 से लेकर 11 तक, ये 11 आता है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाती है? 8। ये दरमियान वाली वैल्यू होती है, यानी यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, ये बताना होता है, क्योंकि मिड पॉइंट हम लिखते होते हैं ना, ठीक है। फिर ये देखें 9 है, फिर क्या है? 13 है, फिर क्या है हमारे पास? 10 है, फिर हमारे पास क्या है? 5, फिर हमारे पास क्या है? 2, फिर हमारे पास क्या है? 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया, ठीक है। ये टेबल बनाना है, ये बताया गया, ये टेबल हमने बना दिया, ठीक है। ये 6 पार्ट था ना टेबल, ये 6 पार्ट, 6 पार्ट थे इसके, तो डायग्राम से हमने वो फाइंड किया और डायग्राम से हमने टेबल बनाया। पहले हम टेबल से डायग्राम बनाते हैं, अब डायग्राम से क्या बना दिया? टेबल बना दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये टेबल दिया गया था, वो कहते हैं क्लास बाउंड्री हिस्टोग्राम बनाए। क्लास बाउंड्री हिस्टोग्राम क्या होता है? सबसे पहले इसकी क्लास बाउंड्री बनानी होगी, ठीक है। क्लास बाउंड्री बनानी, क्लास बाउंड्री का बताया था कि पहली वैल्यू में से 0.5 लेस करते हैं, दूसरी में ऐड कर देते हैं, फिर पहली में सब्ट्रैक्ट, दूसरी में ऐड, पहली में सब्ट्रैक्ट, दूसरी में ऐड। 79.5, 89.5, 89.5, 94.5 एंड 94.5, 99.5। ये हमारी क्या बन गई? क्लास बाउंड्री बन गई। अब इसका हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। ये आप इधर से लिखते हैं 1 2, ये आ जाएगा 59.5, 64.5, फिर 69.5, फिर हमारे पास 79, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 79.5, फिर 89.5, फिर 94.5। अब 89 के बाद 94 है, छोटा हो गया, और फिर 99.5।
ये मैंने पॉइंट लगा दिया। ये क्या हो गई, क्लास बाउंड्री। और सबसे बड़ी वैल्यू 14 है, तो क्या लगा देना, 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 10 12 और 14, ये मैंने लगा दी। अब इसके पहले नंबर पे है 2, तो हमने 2 पे इसको मिला दिया, ये 2 पे मिला दिया। दूसरे नंबर पे है 6, तो हमने 6 को इससे मिला दिया, ये 6 हो गया। फिर क्या है, 12 है, तो 12 से मिला दिया इसको, ये 12 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 14 से इसको मिला दिया, ये 14 से मिला दिया, ठीक है। इसके बाद 10 है, तो 10 से मिला दिया इसको, ये 10। और फिर क्या है हमारे पास 2, तो 2 से जब आखिरी को मिलाएंगे तो उसकी अगली वैल्यू भी 2 होगी, मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये दोनों 2 हो गया आखिर, इसको इधर से, ये इधर, इसको जब इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, तो ये हमारा क्या बन गया, हिस्टोग्राम क्लास बाउंड्री का, ठीक है। फिर इसके बाद वो कहते हैं इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये इसके ऊपर ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट अलग भी बना सकते हैं, इसके ऊपर भी बना सकते हैं। तो इधर से शुरू करते हैं, हम दरमियान से, ये ऐसे, ठीक है, ये बन गया। और इसको ये खत्म कर दें, बस। तो ये हमारा क्या बन गया, हिस्टोग्राम भी हो गया और पॉलीगॉन भी हो गया, ठीक है। दोनों मैंने इकट्ठे बना दिए। आप अलग भी बना सकते हैं, इस तरह इकट्ठा अलग करके अलग भी बना सकते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में प्राइस दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई। वो कहते हैं इसका हिस्टोग्राम बनाएं लेकिन क्लास बाउंड्री का। अगर आप इस पे क्लास बाउंड्री मेंशन करते भी नहीं है ना, फिर भी कोई फर्क नहीं, भैया आपको पता हो 0.5 काम करते हैं इसमें से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखें, ये पहला 100 का है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब पहली वैल्यू क्या है, 599.5, दूसरी वैल्यू क्या है, 999.5, तीसरी वैल्यू क्या है, इधर देखते थे ना, तीसरी वैल्यू इधर आएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, 1999.5, तीसरी वैल्यू क्या है, 24, ये कम हो गई, 2499.5, फिर 2499.5, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2999.5, और एंड पे आ जाएगा हमारे पास 3, अच्छा 3499.5, ये मैंने सारी वैल्यू लिख दी। अब फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है 75, तो 75 को हम मैनेज करते हैं। अगर हम इस तरह करें 1 2 3 4 5 6 7, 10 20 30 40 50 60 और 70, और इधर 80 लिख देते हैं क्योंकि 75 तक है। अब पहली वैल्यू जो है ना वो 50 पे है, तो 50 पे मैं इधर ग्राफ, ये लाइन इधर करके इधर लगा देता हूँ, ठीक है। लाइन तो टेढ़ी लग रही है, वो आप चेक कर लीजिएगा। फिर 70 है, तो 70 पे मैं लाइन लगा देता हूँ। फिर हमारे पास 75 है, तो 75 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये 75 होगा। फिर 65 है, तो 65 इधर आ जाएगा,
ये मैं स्केल से नहीं लगा रहा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ी लाइंस आएंगी, लेकिन आपने ठीक बनाना है। फिर 65 के बाद क्या है, 70 है, तो 70 बना देते हैं। और आखिरी जो होती है वो भी उसी तरह ही होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, इसको इसके ऊपर, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर, और ये बन गया। ये हमारा क्या बन गया, हिस्टोग्राम। किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये देख लें, ठीक है। और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें शॉर्ट भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।